हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके बुरा चाहने वाले जो भी लोग हैं उनकी क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ एनर्जीज़ में वो इस समय सर्वाइव कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं उनके सितारे करंट में। और आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, सारे ही एनर्जीज़ चेक करेंगे हम टैरो से। और कुछ मैसेज मैंने यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से भी लिए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ पेंडिकल्स, 6 ऑफ पेंडिकल्स, 5 ऑफ पेंडिकल्स, 7 of cups, 10 of cups, 5 of cups, 2 of cups, Queen of swords, 4 of wands, the wheel of fortune, the sun, 6 of swords, temperance है और 8 of cups है और बॉटम डेक में आया है 8 of wands। जोडियक साइन में बताना चाहूँगी आपको। अर्थ साइन है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कप साइन है वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी ऑल्सो अवेलेबल। एंड 4 ऑफ wands, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस का एक ही कार्ड है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज हैं यहाँ पे वो पेंडिकल्स और वाटर साइन और अर्थ साइन है। ठीक है जी, बाकी रीडिंग के साथ आपने कनेक्शन बनाना है। और बॉटम डेक में है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के 2 कार्ड्स हैं। तो एनर्जीज के साथ आप कनेक्शन बनाएं, पॉजिटिविटी को क्लेम करें। नेगेटिविटी के साथ आप ये डील कर सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है और उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये पावरफुल एफर्मेशन ब्रह्मांड में डालती हैं तो उससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, वो कमज़ोर पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस ऑफ पेंडिकल्स हैं, 6 ऑफ पेंडिकल्स और 5 ऑफ पेंडिकल्स। देखिए, जो भी आपसे एक एनवी वाली एनर्जीज रखते हैं ना, आपसे हेट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, फिजूल में करते हैं, क्योंकि आपको उनके जैसा मास्क लगाना नहीं आता। आप कभी भी किसी की बैक बाइटिंग नहीं करते, आप कभी भी किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपोगे। आपको जो कहना है मुंह पर कह के आप साइड हो जाओगे। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। बट जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, या भी खुद भी दुविधा में रहते हैं और दूसरों को भी इल्यूज़न देते हैं, या भी खुद भी इल्यूजन्स है उनकी लाइफ। उनको कुछ भी नहीं पता हमारे जीवन में हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे सर्वाइव करना है, कुछ भी नहीं पता उनको। और यानी खुद भी इल्यूज़न में रहते हैं और दूसरों को भी कई गुना ज़्यादा इल्यूज़न ही देते हैं। जिसके पास जो चीज़ होती है ना वो दूसरे को वही देता है ना। जिसके पास जो चीज़ है वो सामने वाले को वही देगा। तो ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे ये बता रही है कि जो भी आपके एनिमीज़ हैं वो अब ये समझ चुके हैं कि परमात्मा आपको फाइनेंशियली स्टेबल करके ही रहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी परमात्मा, एंजल्स अब आपको संभाल रहे हैं, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी का कोई हाथ नहीं है ना। ईश्वर का हाथ आपके सर पर है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती, है ना। 6 ऑफ पेंडिकल्स, जस्टिस आपको मिलेगा। बहुत आपने न्याय के लिए वेट करा है, बहुत बहुत आपने वेट किया है, बहुत आपने वेट किया। आपके जीवन में कुछ सिचुएशन ऐसी रही है आपके साथ कि कुछ लोगों को तो मिलता ही चला गया, मिलता ही चला गया, और आप जस्टिस की गुहार में बैठे रहे। आप देखते रहे कि मेरे साथ कब न्याय होगा, मुझे कब मिलेगा, है ना। ये एनर्जीज आपकी रही हैं पास्ट की। तो यहाँ पर लोगों के जस्टिस की बात नहीं है। लोग आज भी जैसे पहले थे वही वो आज हैं, इनजस्टिस ही हैं, करेंगे आपके साथ, लेकिन ईश्वर आपके साथ ज़रूर न्याय करेंगे। ठीक है, आपको जो भी कुछ मिलेगा इसमें परमात्मा की द्वारा ही मिलेगा। लोगों से आपने कुछ भी उम्मीदें नहीं रखनी। 5 ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है। जो भी एनर्जीज़ हैं, आपका बुरा करने वाले लोग आपको ना ब्लॉकेजेस लाना चाहते थे कि आप दर दर के भिखमंगे बन जाओ। आप बिल्कुल, जैसे होता है ना, डॉगी के सामने टुकड़ा फेंक दिया और खा लिया उसने, बस इस तरीके से। कोई वजूद नहीं आपका, जैसे होता ना, एक जानवर से भी बदतर ज़िंदगी चाहते थे ये आपको देना। अब भगवान थोड़ा ना है ये, मानते खुद को ये भगवान है, लेकिन इनसे ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है। इन्होंने आपको नचाया, अब इनको ईश्वर नचाएंगे, है ना। इन्होंने आपको नचाया है, एक
पुपेट्स की तरह, लेकिन इनको अब ऐसे पुपेट्स की तरह ईश्वर नचाएंगे, ये इतने हैरान परेशान हो जाएंगे इन फ्यूचर कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। क्योंकि बेसिकली कर्मा है ना, जैसा बोओगे वही काटोगे, कई गुना ज़्यादा काटोगे। आपने देखा है, अब आप थोड़े से गेहूं के दाने फेंकते हो ना, उसमें कितने ज़्यादा गेहूं के दाने और उग जाते हैं। कर्मा है ना, यानी अच्छा है या बुरा है, थोड़ा सा आपने डाला कर्मा और उसने बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया, आपके सामने आएगा, आपको फेस करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने ना जो आपके साथ किया है, ये बहुत ही गंदी नीच हरकतें जो इन्होंने की है, यकीन माने इनके साथ इनका भविष्य बहुत बुरा है सभी लोगों का। ये जितने भी लोग इकट्ठे ग्रुप ऑफ पीपल होकर के जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला, इनकी ज़िंदगी में अब परमात्मा इस तरीके से जहर घोलेगा, ये कभी उभर नहीं पाएंगे जीवन में। ठीक है जी। ये एनर्जी, बहुत शाणे बनते थे लोग, ज़्यादा शाना कुआं कहाँ पे चोंच मारता है, लैटरिन में चोंच मारता है ज़्यादा शाना कुआं, बस वही हाल हुआ। ये बहुत चालाक बनते थे, ये सोचते थे हम ही वक्ता हैं, हम ही विजेता हैं, हमारे आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है, हम दुनिया को झुका देंगे। इस तरीके का इनके अंदर अहम और घमंड था। लेकिन जब परमात्मा की चलती है ना, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो अपने हिसाब से काम करते हैं और ये अपने ही कर्मों के द्वारा झुक जाएंगे। इनके खुद के ही कर्म इतने माड़े हैं, इतने बुरे हैं, ये अपने ही कर्मों के द्वारा मारे जाएंगे। कोई बाहर से चीज़ें नहीं आएंगी इन पर अटैक करने के लिए। आपके लिए एक गाइडेंस यहाँ पर ये है कि ना, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को अगर इन्होंने आपके शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करी है ना, तो यकीन माने ये बचने वाले नहीं हैं परमात्मा के प्रकोप से। ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, आज नहीं तो कल धीरे धीरे फिर से आपके जीवन में बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि आपकी और आपके पार्टनर की जो रूह है ना, वो साफ़ है। बाहरी तौर पर लोगों के द्वारा कुछ भी करवाया जाए किसी भी तरीके से, लेकिन आपकी भी पार्टनर और आपकी दोनों की रूहें साफ़ हैं, आपका रूहानी रिश्ता है, इस पर किसी भी डेविल एनर्जी का असर नहीं पड़ने वाला है ना। बहुत नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक ये करते हैं कि आपके रिश्ते को ख़राब कर दिया जाए, आपको बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन जिस पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हो उसको कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। आपके लिए मैसेज यहाँ पर एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन है। देखिए, मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। आपको ना ऐसे मोल में किस तरीके से रहना है, अपने पे काम करना शुरू करें, बिल्कुल फोकस्ड हो जाएं खुद पर। लोग क्या कर रहे हैं, क्या भौंक रहे हैं, देखिए डॉगी जो होते हैं ना, कुत्ते भौंकते ही भौंकते हैं, कुत्तों का काम ही होता है भौंकना। आपने क्या करना है, आप अपने रुतबे में लॉइन जैसी दहाड़ रखनी है। मे बी आपके आसपास जो लोग ये जानते हैं आप बहुत पावरफुल हैं। अब ये लॉइन होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप लोगों को फाड़ते फिरें या उधेड़ दें लोगों को, नहीं, ऐसा नहीं करना। देखिए, एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जब बकरियाँ या भेड़ें, जब भेड़ बकरियाँ रोड क्रॉस करती हैं, तो आपने देखा होगा एक साइकिल वाला होता है ना, साइकिल वाला भी, वो भी ट्रिन 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 घंटी बजा बजा के उन बकरियों को और भेड़ों को ना, उनकी हवा टाइट कर देता है। वो बेचारी भागने पर मजबूर हो जाती, डर जाती हैं, उनका दिल कमज़ोर होता है। बकरियों में दिल नहीं होता, बहुत कमज़ोर होता है, भाग जाती हैं वो, है ना, डर के। और वहीं अगर एक शेर रोड क्रॉस कर रहा हो, साइकिल वाले की तो बहुत दूर की बात है, वो घंटी बजा दे, ट्रक वाला भी हॉर्न मारे उसकी भी हवा टाइट हो जाएगी, ट्रक वाला भी हॉर्न नहीं मार सकता। अगर एक शेर रोड क्रॉस कर रहा है तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। शांत रहें, बेखौफ, निर्भय, शांत, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में। अपना सारा ध्यान खुद पर रखें, जितनी ज़रूरत हो उतना बोलें, अदरवाइज़ चुप ही रहें। बेवकूफ़ लोगों की पहचान बताऊं मैं आपको। बेवकूफ़ लोग झुंड में बैठते हैं, मूर्खों की तरह बिहेव करते हैं। समझदार और बुद्धिमान इंसान हमेशा अकेला होता है। तो बिल्कुल शांत रहें, जितना ज़रूरत हो उतना बोलें, और ना ही बोले तो बेहतर है, कम बोलें, क्योंकि बोलने से आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा का नाश होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और बाकी व्हील ऑफ फॉर्चून और द सन आपके लिए है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आपके लिए हैं। सब कुछ परमात्मा की दिव्य शक्तियों का ब्लेस्ड एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। वर्क थ्रो योर फियर्स, अपने डर पर काम करें। ए पर्सनल इशू रीच सोल्यूशन, ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, लक इज़ योर ऑन साइड।
देखिए सारे डिवाइन के मैसेजेस हैं, समय आपके साथ है ना। अपने डर को कम करें, अगर डर कोई है अंदर तो उसको निकाल दे, बिल्कुल निर्भय हो जाए। बाकी परमात्मा का नाम लेते रहें, सुमरण करें, आधा घंटा बैठ के परमात्मा का सुमरण जरूर करें, किसी भी समय, सुबह दोपहर शाम, है ना, किसी भी समय। और हमारी 3 डेज़ का वर्कशॉप शुरू होने वाला है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। जीवन को आसान किस तरीके से बनाएं, अपने जीवन के राजा खुद कैसे बने, जंगल का शेर नहीं बनना, अपने सर्कस का शेर नहीं बनना, अपने जंगल का शेर बनना है ना, बहुत पॉजिटिव तरीके से। तो अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।